आदमी बस टोपी उतार कर बाल ठीक कर रहा था कि पास खड़ी अमीर युवती की दया देखने में आई। तभी किसी ने उसकी टोपी में एक काले स्वर्ण कार्ड फेंका। उसने सोचा लड़की उसे ताने मार रही है और उठकर कह दिया कि वह भिखारी नहीं है। पर फिर उसने गौर किया कि जो कार्ड फेंका गया है वह अरबों की कीमत का ब्लैक गोल्ड कार्ड है। ठीक उसी समय उसने महसूस किया कि उसकी मेज के पास काली भूतियां धुआं उठ रहा है और उसने सावधानी से कहा कि लड़की के माथे के बीच कुछ अशुभ ऊर्जा जम गई है और उसे अस्पताल दिखाने पर बल दिया। यह सुनकर लड़की कौंध उठी, क्योंकि वह एक घातक रोग से पीड़ित थी और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक भी उसकी बीमारी का इलाज न कर पाए थे। घराने के बड़े डॉक्टरों ने कहा था कि यह अनहोनी बीमारी असाध्य है। वह आदमी असल में कभी इस दुनिया का महान शासक रहा था, किंतु शांति की चाह ने उसे दुअनियन से विनम्रता के साथ छिपा दिया था। फिर भी धनाढ्यों की खोज उसे हर जगह तंग करती रही। लड़की रोते हुए कह उठी कि वह बस 18 साल की है, प्रेम का स्वाद तक न छक पाई और अब उसे दुनिया छोड़ना होगा। आदमी जो औरतों के आंसुओं से परेशान हो उठता था, मदद के लिए सामने आया और कुछ करना चाहा। उसी वक्त महल की कई लग्जरी गाड़ियां आईं और उतर कर निकले लोग लड़की के बॉडीगार्ड और कुछ मशहूर चिकित्सक थे। परिनिर्वाण चिकित्सक आशा जताने लगे कि शायद एक नाजुक संयोग है जो जीवन बचा सके। पर अगले ही क्षण लड़की के मुंह से काला रक्त निकलने लगा और वह बेहोश हो गई। परिवार के मुखिया बुरी तरह घबरा उठा और तीनों प्रसिद्ध चिकित्सक बारी बारी उपचार करके भी असहाय रहे। तब पिता ने अपनी पूरी संपत्ति और 100 साल पुरानी विरासत 365 कर भी मदद देने की पेशकश कर दी ताकि बेटी कैसे भी जीवित रहे। चिकित्सकों ने कहा कि वर्तमान अवस्था में इस बीमारी को ठीक कर सकने वाला एक ही नाम है, एक मिथकीय चिकित्सक जिसे देखना किसी के बूते की बात नहीं। पिता की हिम्मत टूटने लगी और लगता था कि बेटी नहीं बचेगी। आदमी ने, जो अभी अभी कार्ड की वजह से सामने आया था, अपनी मानवता के नाम पर हस्तक्षेप करने की ठानी। तीनों चिकित्सक विरोध करने लगे कि यह सड़क पर के उस व्यक्ति से कैसे संभव है। पर आदमी ने निश्चय किया और उसने प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित दुर्लभ नाड़ी पद्धति को पहचान लिया। उसने बताया कि लड़की की नाड़ी एक दुर्लभ प्राचीन नाड़ी तंत्र से बुरी तरह प्रभावित है। ऐसी अवस्था उसने केवल पुरानी शास्त्रों में ही पढ़ी थी। लोग आश्चर्यचकित हुए और बोले कि वह कैसे जानता है। आदमी बोला कि यदि वह लड़की को बचा दे तो जो भी मांगे पूरा करेगा। तब उसने 4 सोने की सुई निकाली और साहस पूर्वक लड़की के सिर पर गहरी सुई कर दी। एक क्षण के लिए सबने समझा कि उसने उसे और नुकसान पहुंचाया, पर अगले ही पल लड़की हल्की सांस लेते हुए जाग उठी और बताया कि उसे पहले से कहीं अधिक स्फूर्ति मिली है। चिकित्सकों ने खुद चकित होकर उसकी नाड़ी में जीवन लौटे देखा और कुछ ने वहां बैठकर उस आदमी की कला सीखने की इच्छा जताई। पर वह आदमी शांत जीवन जीना चाहता था, इसलिए एक झटके में गायब हो गया। जब वह अपने कचरा निपटान के कार्य पर लौटा तो पाया कि वही अमीर युवक और उसकी मंगेतर आए हुए हैं और मंगेतर ने उससे रिश्ता तोड़ने के लिए एक चेक दे दिया जिसे वह कहीं भी भर सकता था। उसे लगता था यह बिछोह देन उसके कई वर्षों की जरूरतें पूरी कर दे। पर अमीर लोग और बोर्ड मीटिंग में मौजूद रिश्तेदारों ने उसे उपहास का पात्र बना डाला और कहा कि वह परिवार का कलंक है। कुछ ने उससे कहा कि यदि वह समूह का उत्तराधिकारी बनना चाहता है तो वह लिन समूह को तबाही में डाल देगा। वे सब उसे नीचा दिखाते हुए हंसे, पर आदमी ने शांत मुस्कान के साथ कहा कि वह केवल दिखावा नहीं कर रहा और फिर अपनी नियति तय करने के लिए आगे। लड़की ने अनजाने में देखा कि उसने जो शर्ट अपने बॉयफ्रेंड के लिए धोई थी वही शर्ट अब फैक्ट्री के नए इंटर्न के शरीर पर थी। आसपास के कर्मचारियों की तारीफ और ईर्ष्या भरी बातें सुनकर उसके दिल में दर्द उठा। उसका बॉयफ्रेंड फैक्ट्री का डायरेक्टर था और फैक्ट्री में रिश्ते बनाना मना है, ये कहकर उसने कभी उनके प्यार को स्वीकार नहीं किया। सालों से दोनों का रिश्ता छुपा रहा और धीरे धीरे सभी लोग लड़की को डायरेक्टर की चापलूस समझने लगे। नई इंटर्न ने आते ही उसे अपनी दुश्मन मान लिया। हर दिन वह डायरेक्टर के करीब आने की कोशिश करती और डायरेक्टर भी उससे खुश रहने लगा। लड़की अब चुकी थी। उसने नौकरी छोड़कर घर लौटने और शादी करने का फैसला किया। उसके सुपरवाइजर ने बहुत समझाया, क्योंकि 3 दिन बाद राष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता थी जिसमें उसे फैक्ट्री का प्रतिनिधित्व करना था। लेकिन लड़की ने अपनी बात पर अडिग रहकर इस्तीफा दे दिया। जब वह सामान समेट रही थी तभी उसका बॉयफ्रेंड सामने आ गया। उसके हाथ से गिरा इस्तीफा देकर वह गुस्से में आ गया। 3 दिन बाद प्रतियोगिता है और तुम अब इस्तीफा दे रही हो। उसने वहीं इस्तीफा फाड़ दिया और आदेश दिया कि उसकी इजाजत के बिना वह कहीं नहीं जाएगी। पुराने रिश्ते का ख्याल रखते हुए लड़की ने आखिरी बार मदद करने का फैसला किया। इसी दौरान इंटर्न ने ट्रेन टिकट देते हुए जानबूझकर उसे जमीन पर गिरा दिया। लड़की ने चेतावनी दी कि वह उसे परेशान न करे, पर इंटर्न ने झूठा नाटक किया और डायरेक्टर ने बिना सच्चाई जाने लड़की का बोनस काट लिया और वही रकम इंटर्न को दे दी। यह देखकर लड़की का दिल टूट गया। बारिश में भीगते हुए उसने घर फोन कर कहा कि वह 3 दिन में लौटकर तय शादी करेगी। बुखार में भी वह प्रतियोगिता के लिए निकल पड़ी, लेकिन ट्रेन में बेहोश होकर अस्पताल पहुंच गई। उसे लगा कि बॉयफ्रेंड ने उसकी मदद की होगी, पर नर्स ने बताया कि डायरेक्टर तो बगल के वार्ड में इंटर्न की देखभाल कर रहा है। माँ ने उसके लिए तुरंत फ्लाइट टिकट भेजी। थोड़ी देर बाद डायरेक्टर आया, पर जैसे ही इंटर्न अंदर आई वह फिर ठंडा पड़ गया और औपचारिक लहजे में बोला, फैक्ट्री तुम्हारे इलाज का खर्च देगी, लेकिन गलती तुम्हारी ही थी। लड़की ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं। उसने आखिरी बार कहा, अब मैं थक गई हूँ, हमारा रिश्ता यहीं खत्म।